रात बहुत सर्द थी। गजा की एक तबाहशुदा गली में एक छोटा सा बच्चा मलबे पर बैठा आसमान को देख रहा था। इसके हाथ में अपनी माँ की चादर का एक टुकड़ा था। वो बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, या अल्लाह, क्यों? हम पर ही क्यों? इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। कल रात एक धमाके ने इसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। कभी वो बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया करता था, आज पत्थरों के दरमियान तन्हा बैठा था। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। कश्मीर की बर्फानी रातों में एक माँ अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रोती है। कई साल गुजर गए मगर उसका बेटा वापस ना आया। हर दरवाजे की दस्तक पर वो दौड़ती है, शायद मेरा लाल आ गया हो, मगर बाहर सिर्फ हुआ खड़ी होती है। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, या अल्लाह, आखिर हमारे नसीब में इतना दर्द क्यों लिखा? बर्मा के कैंपों में भूखे बच्चे मिट्टी पर सोते हैं। उनके पास न खिलौने हैं, न घर, न मुस्तकबिल। एक छोटी बच्ची अपनी जली हुई गुड़िया को सीने से लगाकर रोती है। वो अपनी माँ से पूछती है, उम्मी, क्या हमने कोई गुनाह किया है? लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? शाम के खंडरात में अजान की आवाज गूंजती है। एक बूढ़ा शख्स टूटी हुई मस्जिद के फर्श पर सजदा करता है। उसके पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना खानदान, ना सुकून, मगर फिर भी उसके लबों पर सिर्फ एक लफ्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के कई मुल्कों में मुसलमान अपने नाम से डरते हैं। कहीं हिजाब जुर्म बन जाता है, कहीं दाढ़ी नफरत की वजह, कहीं मस्जिदों पर हमले होते हैं, कहीं बच्चों को सिर्फ मुसलमान होने पर रुलाया जाता है। हर तरफ एक ही सवाल गूंजता है, आखिर क्यों? हम ही क्यों? लेकिन इन तमाम आंसुओं के बावजूद एक चीज आज भी जिंदा है, ईमान। जब रात के आखिरी पहर दुनिया सो जाती है, तब लाखों मजलूम मुसलमान अपने हाथ उठाते हैं। आंसू गिरते हैं, दिल टूटते हैं, मगर उम्मीद नहीं मरती, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अल्लाह सब देख रहा है। शायद आजमाइश लंबी है, मगर हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब यही रोने वाली आंखें खुशी से चमकेंगी। एक दिन जुल्म खत्म होगा और वो बच्चे जो आज मलबे पर बैठकर क्यों पूछते हैं, कल सुकून की जिंदगी जिए, क्योंकि अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। एक माँ गजा की टूटी हुई गलियों में अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। चारों तरफ धुआं, खौफ और खामोशी थी। बच्चे ने धीरे से पूछा, उम्मी, क्या कल सूरज फिर निकलेगा? माँ की आंखों में आंसू तीर गए, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। इसी वक्त दुनिया के किसी और कोने में, कश्मीर की बर्फानी वादियों में, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए दरवाजे पर बैठा था। बरसों गुजर गए थे, मगर इंतजार खत्म ना हुआ। हर गुजरते कदम की आहट पर उसे लगता, शायद इसका बेटा वापस आ गया हो, मगर दरवाजा फिर खामोश हो जाता। बर्मा के कैंपों में एक मासूम बच्ची अपने फटे हुए कपड़ों में आसमान को देखती और सोचती थी कि आखिर इसका कसूर किया था। क्यों उसका घर जल गया? क्यों उसके खिलौनों की जगह अब खौफ ने ले ली? इसके नन्हे हाथ दुआ के लिए उठते तो अल्फाज नहीं, सिर्फ आंसू निकलते। शाम के खंडरात में एक नौजवान अजान की आवाज सुनकर राग गया। उसने मलबे पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। इसके पास न घर बचा था, न खानदान, मगर ईमान अभी जिंदा था। वो जानता था कि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमान कभी अपने नाम की वजह से डरे, कभी अपने लिबास की वजह से तनकीद का शिकार हुए। कहीं हिजाब जुर्म बन गया, कहीं मस्जिदों के दरवाजों पर नफरत लिखी गई, मगर हर तकलीफ के बावजूद एक चीज ना बदली, उम्मीद। हर रात जब दुनिया सो जाती है,
लाखों मुसलमान अपने हाथ उठाकर दुआ करते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए अमन मांगता है, कोई अपने वतन के लिए सुकून, और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसे इज्जत से जीने दिया जाए। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, सब्र की भी है। ये इन आंखों की कहानी है जो रोती जरूर हैं मगर मायूस नहीं होती। ये इन दिलों की दास्तान है जो टूटते हैं मगर अल्लाह से अपना यकीन नहीं तोड़ते। वक्त गुजर जाएगा, जंगें खत्म हो जाएंगी, जुल्म की दीवारें गिर जाएंगी, मगर इन मजलूमों की दुआएं हमेशा आसमान पर लिखी रहेंगी। क्योंकि तारीख गवाह है, अंधेरा कभी रोशनी को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता।